हे एवरीवन, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थार्ड के बारे में। ये थार्ड वर्तमान में काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। आखिरकार ये क्या है? यूएसए ने थार्ड को जो है इसराइल को दिया है। ये एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। काफ़ी न्यूज़ में है लगातार ये सिस्टम, तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले थार्ड। थार्ड की फुल फॉर्म होगी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये हमें याद रखना है। और ये जो है शॉर्ट और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, इन्हें टारगेट करता है। मतलब जो भी बैलिस्टिक मिसाइल होंगी शॉर्ट और मीडियम रेंज की, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ये आखिरकार ये बैलिस्टिक मिसाइल्स होती क्या हैं। जैसे कि ये कोई लॉन्चिंग साइट है और ये टारगेट है। यहाँ पर टारगेट है, तो जब भी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होगी तो वो कुछ हाई एल्टीट्यूड तक जाएगी, उसके बाद टारगेट को जो है अटैक करती है। जबकि क्रूज मिसाइल क्या होती है? क्रूज मिसाइल जो है हाई एल्टीट्यूड पर ना जाकर इस तरीके से टारगेट को जो है अप्रोच करती हैं। ठीक है, और जबकि बैलिस्टिक मिसाइल हाई एल्टीट्यूड की होती हैं। तो थार्ड क्या कर रहा है? थार्ड जो है शॉर्ट और मीडियम रेंज की जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी उनको टारगेट करने का काम कर रहा है। तो इस सिस्टम को डेवलप किसने किया है? मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है? तो यूएसए की एक कंपनी लॉकहीड मार्टिन में जो है मैन्युफैक्चर हुआ है। और ये हिट टू किल अप्रोच को जो है क्या करता है? यूज़ करता है, हिट टू किल अप्रोच को यूज़ करता है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या थार्ड जो है फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है इसराइल को, या इससे पहले भी दिया जा चुका है। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो थार्ड जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये यूएई, इसराइल, रोमानिया, साउथ कोरिया को भी पहले दिया जा चुका है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी दिया जा चुका है। और इसकी यदि रेंज की बात करें तो 150 से 200 किलोमीटर इसकी एल्टीट्यूड रेंज है, यानी कि ये इतने किलोमीटर ऊपर जाके फिर टारगेट करता है। अब हम यदि इसके कंपोनेंट्स की बात करें कि थार्ड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मेजरली 5 कंपोनेंट्स हैं इसके अंतर्गत, जिसमें है लॉन्चर, इंटरसेप्टर, रडार, फायर कंट्रोल यूनिट और सपोर्ट इक्विपमेंट्स। ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे हम यहाँ देखें तो जैसे कि कोई भी मिसाइल है, उसने यहाँ पर क्या एंट्री की, तो रडार सिस्टम क्या करेगा? सबसे पहले जो भी यहाँ पे मिसाइल आ रही है उसको क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। और डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा? यहाँ कम्युनिकेशन सपोर्ट जो है तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन लॉन्चर को देगा। और लॉन्चर क्या करेगा? लॉन्चर तुरंत जो है उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुरंत मिसाइल लॉन्च कर देगा। इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स इसमें इस तरीके से यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखें तो ये, लेकिन इसका एक लिमिटेशन क्या है? ये शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइल को ही काउंटर करता है। क्रूज मिसाइल वगैरह यदि होंगी तो ये उन्हें काउंटर नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स को ही काउंटर करता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि ये है थार्ड सिस्टम। और थार्ड सिस्टम की देखिए हमने क्यों चर्चा में बना हुआ है थार्ड सिस्टम वर्तमान में न्यूज़ में। यदि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो इससे 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है थार्ड से रिलेटेड, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था कि व्हाट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, यानी कि थार्ड समटाइम सीन इन द न्यूज़। थार्ड जो न्यूज़ में कुछ कभी कभी सुनाई देता है या दिखाई देता है, वो क्या है? तो इसके ऑप्शन दिए थे एन इजरायली रडार सिस्टम, या फिर इंडियाज इंडिजिनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम, एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, या ए डिफेंस कोलैबोरेटर बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया। इसका आंसर क्या होगा? एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट किया। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।